जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बड़ी ही विचित्र परमार्थी कहानी सुनाते हुए कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ जी थे। उन्होंने एक नौकर रखा जो दूध लाया करता था। एक सेर दूध में से एक छटाक दूध निकालकर एक छटाक पानी मिला देता था। किसी ने सेठ से शिकायत किया कि यह नौकर दूध में पानी मिलाता है, आप एक सिपाही रखिए जो इसकी निगरानी करे। सेठ ने एक सिपाही रखा और कहा कि तुम इसकी निगरानी रखना, दूध में पानी ना मिलाने पाए। सिपाही तैनात हो गया। पहले तो एक छटाक दूध निकालता था, अब आधा पाव दूध निकलने लगा और आधा पाव पानी मिलने लगा। फिर किसी ने शिकायत किया कि कहा कि सेठ जी, आपके पास बहुत पैसा है, सरकार का भी काम ऐसे ही चलता है। एक सब इंस्पेक्टर रख लीजिए जो दोनों की निगरानी करे। सेठ जी ने एक सब इंस्पेक्टर रख लिया। अब एक पाव दूध निकलने लगा। सेठ ने अपने रसोइये से कहा कि आजकल दूध में स्वाद नहीं आ रहा है। वह बोला, हुजूर, जो यह नौकर ला कर देता है मैं उसे गर्म कर देता हूँ। किसी ने सलाह दी कि सेठ जी, अब आप एक इंस्पेक्टर रखें जो इन सब की निगरानी करे। उन्होंने इंस्पेक्टर रख लिया। इंस्पेक्टर के आने पर दूध में से 1.5 पाव दूध निकलने लगा और उसमें 1.5 पाव पानी मिलने लगा। सेठ परेशान की नियुक्तियां इतनी बढ़ा दी और दूध का स्वाद फीका होता जा रहा है। इसी तरह से सबकी सलाह पर सेठ ने नियुक्तियां करते रहे। उप अधीक्षक नियुक्त किया, अधीक्षक नियुक्त किया, एएसपी नियुक्त किया। कहने का मतलब नियुक्तियां बढ़ती गई, दूध में पानी बढ़ता गया और दूध खत्म। सेठ जी सो गए। रात में उनका नौकर बाजार से मलाई खरीद कर लाया और उनकी मूंछों पर मलाई लगा दिया। सेठ जी सवेरे सोकर उठे तो उन्होंने नौकर से पूछा कि रात को तूने दूध नहीं दिया। नौकर ने कहा कि हुजूर, आप नींद में दूध पी गए, आपको याद नहीं है। देखिए, आपकी मूंछों पर मलाई अभी भी लगी है। सेठ जी अपने कमरे में बैठे थे। उनके मिलने वाले आए और कहने लगे कि सेठ जी, अब तो आपको बहुत शुद्ध दूध मिलता होगा, क्योंकि आपने इतने कर्मचारी और अधिकारी दूध के लिए नियुक्त किए हैं। सेठ जी ने गंभीर होकर कहा कि हाँ भाई, पहले दूध में पानी मिलता था, फिर पानी में दूध मिलने लग गया और अब तो मलाई की महक मूंछों तक रह गई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह कहानी सुनाते हुए कहा कि यही हाल है आज का, इतने में आप सब कुछ समझ लो। जय गुरुदेव।